Please subscribe, like and share to make me happy. जंगल में बारिश शुरू थी। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। अगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो तो फिर ही ये बारिश भी अच्छी लगती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में दुबकी हुई बैठी थी। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, बारिश सबको अच्छी लगती है। हम सबका जीवन इस बारिश से ही है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। चुप करके सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा तो जाओ अपने पापा के पास चले जाओ, वो ही तुम्हें कोई कहानी सुनाएगा। कुकू, इधर आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आने वाला ही है। मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। और कुकू उछलकर अपने पापा के पास चला जाता है। लंबे समय की बात है। यहाँ से बहुत दूर पूरब वाले जंगल में एक पक्षी रहता था। वो अब बड़ा हो गया था और अब वो अपना दाना ढूंढने खुद ही जाया करता था। वो बहुत बहादुर था। इतना भी बहादुर नहीं था। तुम चुप करके सो जाओ। अगर हम बुलाएं तो गुस्सा करती हो और खुद से बातें किए जा रही हो। मैं सो रही हूँ, तुम जरा अपने बेटे को अपनी बहादुरी के किस्से धीरे सुनाओ। मम्मा, हम आहिस्ता ही तो बोल रहे हैं, आप सो जाओ। तो फिर एक दिन वो पक्षी गया नदी पर पानी पीने। सर्दी का मौसम था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धूप अच्छी निकली हुई थी। उस पक्षी ने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम ही कर लूं, और वो वहीं पास ही में एक पेड़ पर बैठ गया। पापा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी चिड़िया आई नदी पर पानी पीने के लिए। वो नदी से पानी पीने ही वाली थी कि इसका नेकलेस नदी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। पापा, वो रोने लग जाती है? फिर तो वो बहुत प्यार करती होगी अपने हार से। हाँ, आगे तो सुनो ना। इस सुंदर चिड़िया को रोते देख पास में जो पक्षी पेड़ पर बैठा था, इससे रहा नहीं जाता। रोते देखकर नहीं, वो चिड़िया थी ही इतनी सुंदर, बहाने से मिलने गया होगा इसे। ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम सो जाओ। मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ और तुम्हारे कान अभी भी हमारी बातों में ही है। पापा सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो पक्षी बेचारा तैरना तो जानता नहीं था, लेकिन उस सुंदर चिड़िया का रोना इससे देख ना हुआ और उसने सीधी छलांग लगा दी नदी में। पापा, फिर तो वो डूब गया होगा। नहीं नहीं, इसकी इज्जत बच गई। अचानक से वो हार इसके पाँव को लग गया और इसने वो हार निकालकर इस चिड़िया को दे दिया। फिर क्या था, वो चिड़िया बहुत खुश हो गई और पक्षी और बहादुर बनकर दिखाने लगा। मैं तो समुंदर की तह से भी ये हार निकाल सकता था, ये नदी तो इतनी गहरी है ही नहीं। और ऐसे वो पक्षी और चिड़िया आपस में बातें करने लगे और उस चिड़िया ने इस पक्षी को प्रपोज कर दिया। तुम्हारा पापा झूठी कहानी सुना रहा है तुम्हें कुकू। मम्मा, आप सो जाओ ना, कहानी तो पापा सुना रहा है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या पता झूठी है या सच्ची? मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी मम्मा के कान हमारी तरफ ही हैं। अच्छा, तो फिर उस पक्षी ने भी उस चिड़िया को बता दिया कि वो भी उसे बहुत अच्छी लगी है। हमारा घोंसला जंगल में पूरब की तरफ है। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर वो पक्षी भी अपने घर चला गया। लेकिन घर जाकर इसका दिल नहीं लग रहा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। फिर इसकी मम्मा ने इससे पूछ ही लिया, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम आज सो क्यों नहीं रहे हो? और वो अपनी मम्मा को सब बात बता देता है कि उसे उस चिड़िया से प्यार हो गया है और उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है। उसकी मम्मा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम अब सो जाओ, हम सुबह उससे मिलने उसके घर जाएंगे। और ऐसे वो पक्षी खुश होकर सो जाता है। पापा, फिर क्या हुआ? सुबह तो वो जल्दी ही उठ गया होगा। हाँ, वो सुबह जल्दी ही उठ जाता है और दाना पानी करने के बाद वो अपनी मम्मा से पूरब की तरफ जाने का कहता है। और फिर ऐसे वो पक्षी और इसकी मम्मा जंगल में पूरब की तरफ इस चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। वो पक्षियों से पूछते पछाते उस सुंदर चिड़िया के घर चले जाते हैं। खाली हाथ ही ना? मम्मा, आप प्लीज सो जाओ, मुझे कहानी सुनने दो। पापा, फिर क्या हुआ? तुम अपनी मम्मा से ही सुन लो। नहीं पापा, आप सुनाओ ना। और वहाँ पर उस चिड़िया की मम्मा इनको बहुत प्यार से अपने घर ले जाती है।
यहाँ पर उसकी बेटी भी होती है। वो उस पक्षी को देखकर शर्मा जाती है। कल मेरा बेटा गया था नदी की तरफ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो बेटा। इसकी तो मेरी बेटी कल से ही परिभाषा किए जा रही है। इसने बहुत बहादुरी से मेरी बेटी का हार नदी से निकाला। हाँ हाँ, मेरा बेटा है ही बहादुर, मैं इसीलिए आई हूँ। मेरा बेटा भी रात भर से सोया नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें। ऐसा सुनकर वो चिड़िया तो छुप ही जाती है और इसकी मम्मा मान जाती है। और फिर ऐसे वो माँ बेटा इस चिड़िया को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। पापा, वो हार इस चिड़िया के पास ही था। हाँ हाँ बेटा, वो तो उसे बहुत प्यारा था। अच्छा पापा, फिर आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर ये परिवार अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रहा था कि फिर एक दिन इस पक्षी की मम्मा को ठंड लग गई और वो बीमार हो गई। इस पक्षी ने अपनी मम्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। पापा, मैं भी अपने मम्मा पापा का ऐसे ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? क्या इस पक्षी की मम्मा मर गई? हाँ बेटा, फिर इस पक्षी की मम्मा मर गई और वो बहुत रोया, बहुत उदास हो गया। लेकिन इसकी पत्नी ने इसे हौसला दिया। पहले तो इस पक्षी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह पाएगा, वो भी अपनी मम्मा के साथ ही मर जाएगा। लेकिन फिर समय के साथ साथ इसे धैर्य आ ही गया और वो फिर से अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी गुजारने लगता है। फिर क्यों? क्या हुआ था? वो उदास क्यों थे फिर से? उनके पास कोई बच्चा नहीं था ना, इसलिए। पापा, जब मैं नहीं था तो आप भी उदास हुए थे? बहुत ज्यादा। मेरा प्यारा पापा। उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है और वो दोनों परिवास करते हैं किसी दूसरे जंगल की तरफ। और ऐसे वो बहुत दुख सहते हैं। इनका कोई घर भी नहीं था नए जंगल में। उन्होंने कई रातें पेड़ों पर ऐसे ही बैठकर गुजारी। फिर जल्द ही वो इस जंगल से परिचित हो जाते हैं और वहाँ पर अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। इस जंगल में खूब सारे फल थे, दाना था और वो अपने परिवासी के सारे दुख भूलकर अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर एक दिन वो बहादुर पक्षी शाम को बहुत देर से घर लौटता है और उसकी पत्नी बहुत बेचैनी से इसका इंतजार कर रही होती है। क्यों पापा? वो इतनी बेचैनी से क्यों इंतजार कर रही थी? क्योंकि उसने अंडा दिया था। वो बहुत खुश थी और वो अपने पति को बता देती है और वो भी बहुत खुश हो जाता है। और ऐसे वो चिड़िया सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती है और उसका पति बाहर से उसके लिए दाना लाता, अच्छे अच्छे फल लाता। कुछ ही दिनों में इनके अंडे से एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पापा, आंसू तो दुख के होते हैं। नहीं बेटा, जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो फिर खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा पापा, फिर उन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? मैं बताऊं? मम्मा, आप सोई नहीं अभी? मम्मा उछलकर अपने बेटे और अपने पति के पास आती है। और फिर उसका नाम रखा कुकू। मम्मा पापा, ये तो मेरी कहानी है, मुझे पता चल गया। हाँ मेरे बेटे, ये कहानी तुम्हारे मम्मा पापा की ही है। और तुम भी ऐसे ही अपने परिवार का प्यार करना, हर दुख हंसते हुए सहना और कभी भी किसी मुश्किल में ना घबराना। मैं अपने मम्मा पापा को हमेशा सुखी रखूंगा। और फिर ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं।